दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हजूम उमड़ा हुआ है ये सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। आपको बता दे, एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करे और जितनी माँ बाप की औकात होती है उससे बढ़कर जो है वो अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन दहेज के लोभी माने या फिर पैसे का लालच माने, आज उसके कारण इस परिवार की एक बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दहेज की बलि चढ़ गई एक बेटी। आपको बता दे, बम्बोली से 4 महीने पहले बेटी का जो है रिश्ता किया जाता है और माँ के हालात आप देखिए किस तरह से जो माँ के हालात है। आपको बता दे कि एक माँ और एक बेटी का जो रिश्ता होता है वो मरने तक का होता है, लेकिन हालात आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे के लालच में किस तरह से जो है एक बेटी को जो है मौत की नींद सुला दी गया। पूरा गांव मौजूद है, 20 साल से रहे सरपंच भी जो है वो भी मौजूद है। क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखा दें, लेकिन आपको बता दें कि एक परिवार जिसके एक बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी और 4 महीने पहले शादी हुई थी, शादी के लगभग 4-5 दिन बाद जो है वो पिता की मौत हो जाती है। 2 छोटे भाई हैं। इस माँ का जो सहारा था, क्योंकि पिता नहीं थे तो बेटी रोज़ पता करती थी कि माँ की तबीयत ठीक है या नहीं है। अब इन माँ की हालात जो है वो आप देख सकते हैं। एक दहेज के लोभियों के जो है वो बलिदान चढ़ गई एक बेटी। और कब तक ये चलता रहेगा? ये चलता ही आ रहा है, क्योंकि अगर आज इस माँ के पास 1-1.5 लाख रुपए और होते तो शायद वो बेटी कुछ दिन और जी सकती थी। इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है ननंद और नंदोई के ऊपर, क्योंकि ननंद सिविल हॉस्पिटल में काम करती है। गांव वालों का कहना है कि उस ननंद ने हमें फ़ोन, उनके जो सास ने पहले फ़ोन किया और 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। तो क्या 10 मिनट में जिसकी हालत जो है गंभीर थी वो 10 मिनट में मोर्चरी हाउस पहुँच सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवारजनों का कहना है कि मोर्चरी हाउस में पहले ही लिटाकर फ्रिज में जो है पैक करवाकर हमें कॉल की गई। 10 मिनट में हम बम्बोली से यहाँ पहुँचे हैं और 10 मिनट में जिसकी जो तबीयत ज़्यादा सीरियस थी वो मर भी गए और मोर्चरी हाउस भी पहुँच गए। बड़ा सवाल है, लेकिन कानून अभी भी जिंदा है और इसी आस में जो है पूरा गांव आप देख पा रहे हो, चारों तरफ पूरा गांव आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बेटी को इंसाफ के लिए जो है आज ज़रूर कानून को भी आगे आना चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। हमारे साथ माताजी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, और गांव के जो 20 साल से जो सरपंच रहे हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस तरह से जो बेटियाँ कब तक अपनी जान की जो है देती रहेगी। धन्यवाद। कल मेरी लड़की ने मेरे पास 11 बजे फ़ोन किया, कह रहा मम्मी ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक हूँ बेटे। मैं कहता ठीक है, हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं भी। तो इसने क्या करने का क्या कर रही? मैं कहा कुछ नहीं बेटे, मैं तो बैठी हूँ। इसके डैडी ने 3-4 महीने हुए जी गुजरे ने, तो दोनों टाइम मेरे पास फ़ोन करा, पूछा, जैसे रोज़ पूछती है ऐसे ही कल पूछा उसने। उसके बाद कोई कॉल नहीं किया, वो नहीं किया। तो जंदर टाइम भी वो मेरे पास फ़ोन करा थी, मम्मी मेरी छुट्टी होगी मैं घर जा रही। तो रात उसने फ़ोन नहीं करा, तो उसकी सास ने फ़ोन करा मेरे पास 8 बजे, कह रही जी ठीक है। मैं कहा हाँ जी ठीक है जी, आप सुनाओ? कह रही ठीक है कि घर काम खाना बना लिया? मैं कहा हाँ जी बना लिया। कहा खा लिया? मैं कहा ना जी। मैं कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। कहा तो फ़ोन काट दिया जी, कह रही थोड़ी देर में करूँगी। तो फिर जी 9 भी बज गए, तो 10 बजे फ़ोन आया जी हमारे पास मेरे लड़के पास। उससे बोल रहा कि गुड़िया सीरियस है जी। तो हमने 10 मिनट लगा जी यहाँ से बम्बोली से यहाँ तक आने में। तो इतनी देर में जी ने उसमें लगा दी जी वो मर्चरी में। हाँ जी इसमें लगा दो। आप बताओ परिवार में झगड़ा हुआ है? बस जी वो बतावा कि मेरे थोड़ा सा दरानी करे जी मेरे साथ पड़े और थोड़ा उसने थोड़े पैसे भी लिए मेरे साथ। शादी कब हुई थी? 14 अप्रैल। ये 14 अप्रैल की वजह क्या से। कुछ लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? मेरा तो मटर लग रहा है जी वो बस आता ही है जी। देख लिया कैसे? कोई निशान कुछ है? निशान कुछ नहीं है जी उसके मुँह पर। चेहरा मैंने देखे नहीं, जब मैंने चेहरा से देखे जदाई तो अंदर कर दी थी जी, वहाँ ने खुलने नहीं दिया वो। तो अभी उनके परिवार का कोई आया आपके उधर? एक ना परिवार आया ना फोन आया जी मेरे पास अभी तक। यहाँ कोई मिला भी नहीं मैंने रात। तो क्या लग रहा है आपको कि फिर उससे अब तो मर्डर है जी, जब मैंने यहाँ कोई मिला ही नहीं। आप बताओ ना, मैंने जब यहाँ पंछी भी नहीं मिला न मते
जी यहीं हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए हाँ जी, हाँ चले गए थे जी अंदर जी। हमारे आने से पहले ही। आप बताओ, 1.5 घंटा लगा जी, 2 भी लग सका वहाँ थे यहाँ आने में, और माने 10 मिनट लगा। आपने बिटिया की? ये सडोरे के पास बुचोली जी। हाँ जी। ये हुआ क्या जी, देखो ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं, रात की कहानी का पता है जी। भाई। ये लड़की 11 बजे फ़ोन किया इसने अपनी माँ को, भाई माँ दिन में 11 बजे, दिन में 11 बजे, भाई माँ ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, राजी खुशी मौज है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। चलो बातचीत हुई, माँ बेटी की, अपना फ़ोन कट गया। तो शाम को रात को 8 बजे उसकी सासू ने फ़ोन किया, इस लड़की की सासू ने, बोले कहन भी ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक बढ़िया, खाना खुना बना लिया, हाँ बना लिया। बोले खा लिया ना, भी तो खाया नहीं कहा। चलो कोई नहीं, कहा मैं थोड़ी देर में बात कर रही है। इतनी बात करके उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर रात में किसी को फ़ोन नहीं करे। फिर 10 बजे रात ने इसके सहुरे ने रात को 10 बजे यहाँ आन के डेड बॉडी अंदर करा के फिर फ़ोन कराया। जब वहाँ से हमारे 10 मिनट लगते हैं यहाँ तक, हम 10 मिनट में यहाँ आएंगे। यहाँ कोई उन्होंने बच्चा नहीं मिला हमने। कौन मिले हमने? उसका जो लड़की का ननदोइया है, एक उसकी बहन ननद, पूरी लग रही होगी कोई बात, वह मिले यहाँ, और वहाँ कोई नहीं मिला डेड बॉडी अंदर। क्या लग रहा है आपको? क्या हमें तो जी इसका तो इन्होंने मारी है, मार के मार के ले मार के यहाँ लान के बॉडी अंदर रख दी। मैं 20 साल सरपंच रहा हूँ बम्बोली में, 20 साल सरपंच रहा हूँ मामले में मारी है। मैं बहुत केस भुगते हैं। ये केस नराला पर मर्डर है। शादी किस लिए करा गया है? 3 महीने 4 महीने सारी अप्रैल में हुई थी। कपिल जी किस लिए करा गया है ऐसे? दहेज के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 महीने पहले इस लड़के ने इस लड़की के माँ पे फोन किया कि हमें पैसे दो जी। उस लड़की की माँ ने 1.5 लाख रुपया बैंक से निकलवा करके इस लड़के को दिया। उसने फिर और पैसे मांगे। भाई इतने पैसे हम कहाँ से लें? मैं तो, मेरा घर वाला नहीं, कुछ नहीं, मैं कहाँ से दूँ? क्या करता था लड़का? काम क्या करता है? कौन सा? कोई कंपनी में प्राइवेट ही काम लग रहा होगा। और लड़की भी काम करती है? पता नहीं। लड़की हॉस्पिटल में लग रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम। हाँ जी। एक उसने लड़की के सास ने उस लड़की को यह बात कही कि भी तेरे बाप ने हमें टैक्स देने के लिए कहा था, लिखा हुआ था गोल्ड, आपने वो नहीं दिए, वो दो मारे। मतलब ये सारा केस जो है कोई साजिश लग रही है? साजिश है जी। और साजिश इसकी साजिश, सुन भाई, या तो मैं बोल रही हूँ तुम बोल लो। साजिश है इसकी ननद की और इसके ननदोई की। जो ननदोइया है, इसका क्या नाम मैं तो जानता नहीं। देखो मैं तो गांव का सरपंच हूँ, पुराना सरपंच रहे 20 साल। इसलिए इसकी लड़की जो यहाँ नर्स लग रही बहन इनकी, उस लड़की वालों की, उसने सारा काम करके फिर फोन करवाया यहाँ हमारे पास। सिविल हॉस्पिटल में नौकरी करती हो? हाँ जी, उसकी साजिश है जी ये सारी। जब आप लोग आए तो आपको सिर्फ डेड बॉडी अंदर मिली। फ्रिज में लगा दी? फ्रिज में लगा दी। हाँ जी। क्या मांग करते हैं सर? हाँ जी, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि भी इंसाफ मिले हमें। जिसने गलत काम किया उसको सजा मिले। ये डिमांड। ससुराल कौन सा था? बुजौली। ससुराल से परिवार से? है जी। अभी कोई ससुराल से कोई आया? अरे गाँव के अरे गाँव में आए, लेकिन गाँव- उनके परिवार का में कोई नहीं मिला अभी। कौन है? दरखास्त दे दी है पुलिस में? है जी। गाँव का है कोई? अभी तो यहाँ पे पुलिस वाले लिखेंगे बस। अब अच्छा, शुरू हो गया बयान लिखने? अब बयान सुने होंगे। अब बयान में हमने क्या कुछ आज देखिए, हमें कल रात सिविल हॉस्पिटल जगाधरी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़की है जो कि बम्बोली गांव की रहने वाली की है और बिजोली गांव में शादीशुदा थी, और उसको ब्रॉड डेड लाया गया है। तो जिस इन्फॉर्मेशन पे हम पहुंचे थे, शव को अपने कब्जे में लिया था और फिलहाल हम मौके पे हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जो जैसे इनके घर वाले बयान देंगे वैसे ही सर, उचित क्या होना कुछ परिवार ने अभी तक कोई बयान, कोई लिखित में भी कोई? नहीं, परिवार अभी अपनी सलाह करके कह रहा है कि मैं कितने टाइम हुआ था शादी को बता रहे हैं? 14 अप्रैल इसी साल उनकी शादी हुई थी
तो करीबन 5 महीने से शादी हुई है। परिवार वाले हत्या का आरोप लगाते हैं। वो अभी जो स्टेटमेंट देंगे वैसी कार्रवाई हम लगाएंगे।